राजा और बुद्धिमान साधु। बहुत समय पहले की बात है। एक दूर दराज के राज्य में एक राजा राज करता था। राजा बहुत ही शक्तिशाली और बुद्धिमान था, लेकिन एक चीज उसे हमेशा परेशान करती थी। उसे यह समझ में नहीं आता था कि खुशी और दुख का सही अर्थ क्या होता है। वह हमेशा इसी उलझन में रहता था कि जीवन में खुशी कैसे स्थायी रूप से पाई जा सकती है। एक दिन राजा ने अपने दरबार में एक घोषणा की, जो कोई भी मुझे यह समझा सकेगा कि जीवन में स्थायी खुशी कैसे मिल सकती है, उसे मैं बहुत बड़ा इनाम दूंगा। कई विद्वान और ज्ञानी दरबार में आए, लेकिन कोई भी राजा को संतुष्ट नहीं कर पाया। सभी ने अपने अपने विचार दिए, पर राजा को अब भी अपनी उलझन का समाधान नहीं मिला। राजा निराश हो चुका था, लेकिन उसके मंत्रियों में से एक ने कहा, महाराज, एक बुद्धिमान साधु हिमालय की पहाड़ियों में रहते हैं। वे जीवन की सच्चाइयों के बारे में गहरी समझ रखते हैं। हो सकता है वे आपकी समस्या का समाधान कर सकें। राजा ने तुरंत ही साधु से मिलने का निर्णय लिया। अपने कुछ सैनिकों और मंत्रियों के साथ राजा साधु के आश्रम की ओर चल पड़ा। कई दिनों की यात्रा के बाद वे उस स्थान पर पहुंचे जहां साधु रहते थे। साधु बहुत ही साधारण जीवन जीते थे। उनके पास सिर्फ एक कुटिया, एक घड़ा पानी और कुछ अन्य साधारण वस्तुएं थीं। राजा ने साधु से कहा, मुझे जीवन में सच्ची खुशी और दुख का मतलब नहीं समझ आता। मैं यह जानना चाहता हूं कि जीवन में स्थायी खुशी कैसे पाई जा सकती है। क्या आप मुझे इसका उत्तर दे सकते हैं? साधु ने राजा की बात ध्यान से सुनी और कहा, महाराज, यह प्रश्न बहुत गहरा है और इसका उत्तर तुरंत नहीं दिया जा सकता। आपको कुछ समय यहां मेरे साथ बिताना होगा। राजा सहमत हो गया और कुछ दिन साधु के आश्रम में बिताने का निर्णय लिया। साधु ने राजा से कहा, कल सुबह से हम आपकी यात्रा शुरू करेंगे। आपको धैर्य रखना होगा और ध्यानपूर्वक सब कुछ देखना होगा। अगले दिन सुबह सुबह साधु राजा को एक पहाड़ी की चोटी पर ले गया। वहां से पूरी घाटी का दृश्य दिखाई दे रहा था। खूबसूरत नदियां, हरे भरे पेड़ और दूर दूर तक फैले हुए खेत। साधु ने कहा, महाराज, यह संसार कितना सुंदर है। यह प्रकृति हमें बहुत कुछ सिखाती है, लेकिन ध्यान से देखिए, यह सुंदरता स्थायी नहीं है। समय बदलता है, ऋतुएं बदलती हैं और यह दृश्य भी बदल जाएगा। जीवन में यही सच्चाई है, हर चीज अस्थायी है। राजा ने ध्यान से साधु की बातें सुनी, लेकिन वह अब भी अपनी उलझन में था। साधु ने कहा, आइए, अब हम और आगे बढ़ते हैं। वे दोनों आगे बढ़े और साधु राजा को एक नदी के किनारे ले गया। साधु ने कहा, इस नदी को देखिए, यह लगातार बहती रहती है, कभी रुकती नहीं। यह हमें सिखाती है कि जीवन भी एक नदी की तरह है, इसे बहते रहना चाहिए। चाहे खुशियां हों या दुख, जीवन में रुकावट नहीं आनी चाहिए। हमें हर परिस्थिति में आगे बढ़ते रहना चाहिए। राजा अब थोड़ी थोड़ी बातें समझने लगा था, लेकिन उसकी जिज्ञासा अब भी शांत नहीं हुई थी। साधु ने कहा, अब अंतिम पड़ाव की ओर चलते हैं। वे दोनों एक छोटी सी कुटिया में पहुंचे। वहां एक बूढ़ा किसान अपने खेतों में काम कर रहा था। साधु ने राजा से कहा, इस किसान को देखिए, यह कितनी शांति और संतोष के साथ अपने काम में लगा हुआ है। यह जानता है कि वह अपनी पूरी मेहनत कर रहा है, लेकिन फसल कैसी होगी यह उस पर निर्भर नहीं है। किसान हर साल फसल बोता है, लेकिन उसे यह नहीं पता कि बारिश होगी या नहीं, बाढ़ आएगी या नहीं। फिर भी वह अपने काम से संतुष्ट रहता है, क्योंकि वह अपने कर्म को पूरी निष्ठा से करता है।
साधु ने फिर कहा, महाराज, खुशी और दुख का इस दुख हमारे मन की स्थितियां हैं। यदि हम अपने जीवन को एक किसान की तरह देखें जो अपने कर्म को पूरी श्रद्धा से करता है लेकिन परिणाम की चिंता नहीं करता, तो हम सच्ची खुशी पा सकते हैं। खुशी और दुख हमेशा बदलते रहते हैं, जैसे ऋतुएं। लेकिन जो व्यक्ति अपने कर्म पर ध्यान देता है और परिणाम की चिंता नहीं करता, वही जीवन में सच्ची शांति और खुशी पाता है। राजा ने अब सब कुछ समझ लिया था। उसने साधु को धन्यवाद दिया और कहा, आपने मुझे जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखाया है। खुशी और दुख आपको खुशी और दुख हमारे जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन सच्ची खुशी उन परिस्थितियों से परे है। हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए और परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। यही जीवन का असली सार है। राजा ने साधु से विदा ली और अपने राज्य वापस लौट आया। उसने अब समझ लिया था कि खुशी और दुख केवल अस्थायी अनुभव हैं और सच्ची खुशी कर्म में छिपी होती है। शिक्षा: जीवन में सच्ची खुशी हमारे कर्म में होती है, न कि परिणाम में।